ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 9 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वैशाख मास महात्म्य के प्रथम 8 अध्याय हमारे चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए अब शुरू करते हैं वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 9। इस अध्याय में वर्णित है नारद और अम्बरीश के संवाद में कुमारोत्पत्ति कथन। मैथिल पूछने लगे कि हे विभो, जब कामदेव जल गया तब उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और कर्मवशात उसे कौन कौन से दुख भोगने पड़े। हे ब्राह्मण, मुझे इस बात के सुनने की बड़ी ही अभिलाषा है। यह कहकर मेरा संदेह मिटाइए। यह सुनकर सूतदेव जी कहने लगे, मैं स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा करता हूँ। इसके सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कथा यश को बढ़ाने वाली, पुत्र देने वाली, धर्म करने वाली और संपूर्ण रोगों का नाश करने वाली है। हे राजन, जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब कामदेव की स्त्री रति अपने सामने पति को भस्म हुआ देखकर शोक से मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी पीछे चेत हुआ तब अनेक प्रकार के विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर सारा तपोवन दुखमय हो गया और रति ने विचार किया कि मैं भी चिता में जलकर शरीर का त्याग कर दूंगी। यह विचार कर उसने अपने पति के मित्र बसंत को उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए बुलाया। इस तरह जब वह वीर पत्नी चिता बना रही थी तब वह भी आ पहुंचा। वह रति को देखकर डर के मारे क्षण भर मूर्छित हो गया। फिर अनेक भांति से रति को समझाने लगा और बोला, हे भद्रे, मैं तेरे पुत्र समान हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें ऐसा करना अनुचित है। शरीर का त्याग अथवा आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं। इस प्रकार जब बहुत से समझाने पर भी रति ने अपना शरीर रखना न स्वीकार किया तो उसकी दृढ़ता देखकर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रिया कर्म से निश्चित हो सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने को उद्यत हुई। तब आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम से पति रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी और यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होगा। ऐसे क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ में तेरा पति होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के शाप से संबर के घर में निवास करेगी। वहीं प्रद्युम्न नामक तेरे पति से तेरा समागम होगा। ऐसे कहकर आकाशवाणी अदृश्य हो गई। जब रति ने यह बात सुनी तब मरने के लिए उद्यत भई रति ने चिता में प्रवेश न किया। पीछे जिनके स्वार्थ सिद्धि के लिए महादेव जी द्वारा कामदेव भस्म हो गया था, वे सब देवता बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति से अदृश्य हो बोले और महान वरदान देकर उसकी शांति की। कहा, हे कामप्रिय, अब से तेरा पति अनंग कहाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ दिखाई देगा। ऐसे यो अनेक प्रकार समझा बुझाकर धर्म उपदेश करने लगे कि तेरा पति पूर्व कल्प में सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में भी तू इसकी पत्नी रज शंकर कारिणी हुई थी। इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू वैशाख में मंदाकिनी नदी में प्रातः काल स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुन तथा हे भामिनी, तू अशून्य शयन नाम का व्रत प्रारंभ कर। हे भद्रे, वैशाख में इस धर्म के करने से और इसी व्रत का अनुष्ठान करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें संशय नहीं। रति को ऐसा वर देखकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और कामदेव की स्त्री भी देश से निवृत्त हो गई। वह मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर बड़े उत्तम मन से अशून्य शयन व्रत धारण करती रही। इसके पुण्य के प्रभाव से तत्काल कामदेव उसको दिखाई दे गया। यह ऐसा पराक्रमी है कि इसके पराक्रम को कोई नहीं रोक सकता। यह पूर्व कल्प में भी बड़ा धर्मपरायण राजा था, किंतु इसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे। इसीलिए कामदेव यद्यपि परमात्मा का पुत्र था तो भी अंगहीन हुआ। यही वैशाख में मेष की संक्रांति को व्यर्थ होने का फल है।
जो देवताओं को भी भोगना पड़ा है, मनुष्यों का तो कहना ही क्या। जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तब पार्वती जी निराश हो गई। ऐसे पार्वती चुपचाप खड़ी रह गई और नहीं जानती भाई कि क्या करूं। पार्वती की ऐसी दशा देख दोनों हाथों से गले लगा हिमाचल अपनी पुत्री को घर ले गया और पार्वती भगवान महादेव जी के रूप और गुणों को देखकर ऐसी मुग्ध हो गई थी कि उसने यह बात मन में निश्चय ठान लिया कि शंकर जी ही मेरे पति होंगे। ऐसा दृढ़ व्रत धारण कर शंकर में मन लगा गंगा तट पर जाकर तप करने लगी। माता पिता तथा कुटुंबियों ने बहुत समझाया पर एक न मानी, अन्न खाना छोड़ दिया। बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ गई। यूं ही सहस्र वर्ष तक महालिंग का पूजन करती रही। तब महादेव जी सायंकाल के समय ब्रह्मचारी वेश धारण कर उसके सामने उस पर्णकुटी पर आए और अनेक प्रकार से परीक्षा करने लगे कि इसकी प्रीति मुझ में दृढ़ है या नहीं। परीक्षा लेकर बोले, हे भद्रे, तेरी जो इच्छा हो वही वर मांग। तब पार्वती जी बोली, हे रुद्र, मैं यह वर मांगती हूँ कि तुम मेरे पति हो। तब ऐसा ही हो वर देकर सप्त ऋषियों को बुलाया। वे सब आकर हाथ जोड़कर आगे खड़े हुए। तब ऋषियों को आज्ञा देकर कहा कि तुम कन्या के पूछने के निमित्त हिमालय के पास जाओ। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर कन्या के लिए हिमालय के घर गए। आकाश मार्ग से चले, उनके चलने से दसों दिशा प्रकाशित हो गई। इन सप्त ऋषियों को आते देख हिमालय उठकर आदरपूर्वक ले आए। सबकी विधिवत पूजा की। जब सुख से वे आसन पर बैठ गए तब हिमाचल ने पूछा, हे महाराज, मैं धन्य हूँ, आज आप मेरे घर पधारे, इससे मैं कृत्य हुआ। आपके आवागमनों को मैं अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का फल मानता हूँ। पूर्ण मनोरथ महात्माओं के कृत्य हम सरीखे नहीं जानते हैं। आप अपने अनेका कारण कहिए, जो आपकी आज्ञा होगी सोई मैं करूँगा। यह सुनकर वे सप्त ऋषि हिमाचल से बोले, हे गिरिपते, तूने अपने ही समान दृढ़ वाक्य कहे हैं। महोदय, हम आपने आने का कारण तेरे प्रति कह रहे हैं। हे राजन, यह जो तेरी पार्वती नाम की कन्या है सो पहले दक्ष की पुत्री हुई थी। इसी ने अपने पिता के यज्ञ में देह त्याग दिया था। इसी ने अब तेरे यहाँ जन्म धारण किया है। इसका पाणी ग्रहण करने योग्य तीनों लोक में महादेव जी को छोड़कर और कोई नहीं है। इसलिए हे कल्याण की इच्छा करने वाले, तू अपनी कन्या का विवाह महादेव से कर दे। तूने सहस्रों जन्मों में अनेक सुकृत किए हैं। अब सौभाग्य से वे परिपाप को प्राप्त हुए हैं। ऋषियों के इन वचनों को सुनकर हिमाचल को अत्यंत हर्ष हुआ और बोला कि मेरी पुत्री तो छाल के वस्त्र धारण कर गंगा तट पर अनशन व्रत धारण कर अत्यंत कठिन तप कर रही है। वह महादेव जी को पति बनाना ही चाहती है। उसका मनोवांछित यही कार्य है। हे मुनिवरों, मैं अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। आप अब शीघ्र वहाँ पधारो जहाँ महादेव जी हैं और उनसे जाकर कहो कि हे प्रभु, हिमाचल ने प्रीति से अपनी कन्या आपके निमित्त दी है, अंगीकार कीजिए। ऐसे उनसे कहकर आप ही इस कन्या के विवाह का प्रबंध कीजिए। जब हिमाचल ने यूँ कहा तब सप्तऋषि महादेव जी के पास गए और उनको सब समझा बुझा कर विवाह निश्चित कर चले गए। तब तो लक्ष्मी आदि सभी देवियां और विष्णु आदि सब देवता, छहो मातृका सब मुनिगण उस महोत्सव को देखने बाराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता मुनि मातृका आदि को संग ले बैल पर चढ़कर चले, जिनके चारों ओर भूतगण संग हैं। भेरी, शंख, मृदंड, पणव, मूर, चंग आदि अनेकों बाजे बजने लगे। बंदीजन अनेक प्रकार के शब्द करते जाते हैं। ऋषिगण वेद की ऋचा के पाठ कर रहे हैं। इस प्रकार हिमाचल की पुरी में प्रवेश किया। फिर सुंदर मुहूर्त, शुभ लग्न और शुभ ग्रहों की दृष्टि में हिमाचल ने अत्यंत ही प्रसन्न मन से विवाह कर दिया। हे राजन, त्रिलोकी के प्राणी मात्र इस उत्सव के आनंद में डूब रहे थे। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर संपूर्ण लोगों के कल्याण करने वाले शंकर लौकिक धर्मों का पालन करके पार्वती के संग स्वच्छंदता से रमण करने लगे। संपूर्ण रिद्धि सिद्धियों से युक्त इंद्र भवन तुल्य श्याम हिमालय के शिखर पर नंदिनी के तीर पर वन के बीच रात्रि में जहाँ मतवाले भौरा गुजरते थे, पक्षी कुहकते थे और शब्द करते थे, ऐसे स्थान पर महादेव जी सहस्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। देवराज इंद्र ने स्त्रियों को वर दिया कि उस समय पुरुष
संसर्ग करने से निश्चय ही स्त्रियों का गर्भ गिर जाए। जब महादेव जी पार्वती के संग नित्य प्रति रमण करने लगे और गर्भ स्थिति न हुई तो सब देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई। सब मिलकर आपस में विचार करने लगे कि क्या कारण महादेव जी नित्य प्रति पार्वती के संग रमण में प्रवृत्त होते हैं। ऐसे नित्य की गर्भ स्राव हो जाने से हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है, अतः अब कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे महादेव जी फिर रति करने में प्रवृत्ति ना हो। ऐसा कहकर थोड़ी देर तक विचारे रहे कि क्या करें। फिर निश्चित हुआ कि इस कार्य को अग्नि देवता कर सकते हैं, इसलिए अग्नि का अत्यंत सम्मान कर कहने लगे, हे अग्नि, तू ही देवताओं का मुख है, तू ही बंधु है और अब तेरे ही हाथ में सब बात है। अब तू अभी वहीं जा जहाँ महादेव जी रमण कर रहे हैं। जब वे रमण कर चुके तब तू प्रकट हो सन्मुख चले जाना, जिससे वे पुनः रमण न करे, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहां से हट जाएगी। तब तू शिष्य होकर कामारी शिव जी से तत्व प्रश्न करना। ऐसे तत्व प्रश्न के बहाने से महादेव जी का बहुत सा समय लगा देना। ऐसे बहुत काल व्यतीत हो जाने पर पार्वती से स्वामी कार्तिक का जन्म होगा। जब देवताओं ने ऐसे प्रार्थना करी तब अग्नि ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ। यूँ कहकर महादेव जी के पास गया, परंतु वीर्य के स्खलित होने से पहले ही रमण समय अग्नि चला गया। उसे देख वस्त्रहीन होने के कारण पार्वती की बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और मन खिन्न हो गया तथा रमण छोड़ अलग हट गई। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोले, हे दुर्मते, इस स्खलित वीर को तू ग्रहण कर। दुष्ट, मेरा वीर दूसरा है, तूने रति में विघ्न किया है, अतः अपने वीर को तेरे मुख में त्याग दूंगा। ऐसा कह अग्नि के मुख में वीर छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर के उदर में प्रवेश होने से वह जलने लगा और चिंतित होकर स्वर्गलोक गया। अत्यंत कठिनाई से प्राण बचे। तब देवताओं से सब वृत्तांत कहा। अग्नि की बात सुन देवताओं को हर्ष शोक दोनों हुए। वीर की स्थिति को जाने से तो हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा, इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजोमय वीर बढ़ने लगा, यहाँ तक कि 10 महीने बीत गए। जब प्रसव का कोई उपाय न हुआ तब अत्यंत दुख से दुखी होकर गर्भ प्रसव के हेतु देवताओं की शरण में गया। तब सब देवता अग्नि को संग ले महायशस्विनी गंगा के पास गए और सब मिलकर स्तुति करने लगे, हे माता, तू ही संपूर्ण देवताओं की माता है, जगदीश्वरी है। भद्रे, तू देवताओं के निमित्त शंकर के इस तेज को धारण कर जो अग्नि के गर्भ बढ़ रहा है। वह स्त्री न होने से प्रसव नहीं होता है, अतः तू इस अग्नि और हम सब पर दया कर, हमारी रक्षा कर। ऐसे प्रार्थना करने पर गंगा ने तथास्तु देवताओं ने अग्नि को गर्भमोचन मंत्र का उपदेश दिया। उस मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर उस शंकर के तेज को अग्नि ने गंगा में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दीप्तिमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा ने उसे सहन किया और उसके सहने में असमर्थ हो गई। उसके प्रभाव से जल सूख गया और रक्त का लेवर दिखाई देने लगा। पातिव्रत्य के प्रभाव से देवी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। तब लोकपावनी गंगा ने अपने उदरस्थ गर्भ को त्याग दिया, जो सर्पतों में गिरा। सर्पतों से विदीर्ण हो उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा की भेजी हुई 6 कृतिकाएं आईं। उन्होंने सरकांडों से विभिन्न सांभवी तेज के 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख का पुरुष बनाया, परंतु उसके शरीर एक ही था। ब्रह्मा की आज्ञा से उन कृतिकाओं ने उसे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पुरुषाकार 6 मुखी शरीर बहुत समय तक सरकांडों में वैसे ही पड़ा रहा, उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव पार्वती उसी स्थान पर होकर श्रीशैल को जा रहे थे। उस समय पार्वती के स्तनों से दूध की धारा ढरकने लगी और वे विस्मित हो महादेव जी से बोली, महाराज, अकस्मात मेरे स्तनों से दूध की धारा बहने का क्या कारण है? हे विश्वात्मन, इसे बताइए। तब महादेव जी बोले कि हे देवी, जो कुछ मैं कहूँ तू सुन। तेरा पुत्र यहीं नीचे पड़ा है। एक समय तू और मैं रमण कर रहे थे, तब तक वीर स्खलित नहीं होने पाया था कि इतने में ही अग्नि आ गया। तू उसे देख लज्जा के मारे हट गई। तब मैंने क्रोध से वह वीर अग्नि के मुख में छोड़ दिया था।
जब वह उसे न सह सका तब उसने देवताओं की कृपा से गंगा में छोड़ दिया। जब गंगा भी जलने लगी तब उसने सरकंडों में छोड़ दिया। वहां सरकंडों में उसके 6 भाग हो गए। मातृकाओं ने आकर उसे दृढ़ कर दिया। उसकी पुरुष की शाही आकृति हो गई और उसी को देखकर तेरे स्तनों में दूध टपकने लगा। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा। तू इसका पालन पोषण कर, यही तेरा औरस पुत्र है। इसे उठाकर शीघ्र ले चल, इसके द्वारा तेरी बड़ी प्रशंसा होएगी। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी ने शीघ्र ही उस बालक को उठा लिया और अपनी गोद में बिठाकर दूध पान कराने लगी। महादेव जी के बताने पर देवी पुत्र स्नेह में तत्पर हो गई और महादेव जी के साथ कैलाश को गई। इस प्रकार पुत्र का लालन पालन करती हुई देवी अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तेरे सन्मुख कही। जो इसे नित्य प्रति सुनते हैं उनके पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। महादेव जी अप्रमत्ता से उसके जानने में अत्यंत कष्ट हुए हैं। जो प्रीति पूर्वक वैशाख के धर्मों का श्रवण करते हैं उसके बराबर कोई नहीं है। इसलिए वैशाख में किए हुए धर्म ही संपूर्ण पापों को नाश करने वाले हैं। इसमें धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है, बड़ा पुण्य होता है और संपूर्ण प्रकार की संपत्तियां मिलती है। इसके प्रभाव से अनंग कामदेव भी अंगों वाला हो गया। जो लोग इस मास को बिना स्नान किए या बिना दान किए बिता देते हैं उसे बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। जो इसी एक मास में धर्म कर ले तो वह संपूर्ण धर्मों के लिए हितकारी है। बोलो विष्णु भगवान की जय।